वेलकम टू फेयर मीडिया। आज का दिन भारत आजाद हुआ 1947, 79th ईयर है ये। लेकिन आज मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने स्पीच में आरएसएस को बहुत ही प्रेज किया और बहुत तारीफ की। और ये तारीफ, आरएसएस की तारीफ करना और हिंदुस्तान के अवाम की तौहीन माना जाता है। वो इसलिए कि जो लोग जिस वक्त कितने साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़के अपने जाने लाखों लोग गंवाए हैं, वो लोग सबकी तौहीन नहीं है कि वो इसलिए कि आरएसएस के कितने लोग अपने जाने गंवाए थे अंग्रेजों के साथ लड़के। और आरएसएस वाले अगर अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ते हैं तो फिर वीर सावरकर की बात जो करे हैं, ये सावरकर कितने बार माफी मांगे हैं और कितने बार माफी मांगने के बारे में राहुल गांधी अपने मीटिंगों में इसके ऊपर मुद्दा उठाने के बाद में उनको कोर्ट में और डिफेमेशन केस में खींचा गया और उनसे जवाब तलब किया और उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ रही। तो फिर आरएसएस उस वक्त अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के साथ रहे। अगर नहीं रहे तो ये लोग का कैडर, कितने लाख लोग मारे गए, कितने हजार लोग मारे गए। इस हिंदुस्तान को आजाद करने में कितने मुसलमान सूली पे चढ़ गए, गोलियां खा गए, कितने दलित गोलियां खा गए, कितने आदिवासी और कितने बीसीस, ये जो जितने तबका है हिंदुस्तान का, उसमें कितने लाखों लोग मारे गए हैं। और इसका तो इंडिया गेट पे नामो नाम लिखा गया है, लेकिन आरएसएस वाले का किसका नाम लिखा गया है इंडिया गेट के ऊपर, ये देख सकते हैं। और दूसरी बात, खासकर आरएसएस अगर देशभक्त संघ होता या फिर एनजीओ होता तो फिर महात्मा गांधी को असैसिनेशन गॉडसे करने के बाद में सरदार वल्लभ पटेल फरवरी 1948 में इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बैन किया? बैनिंग ऑर्डर में ये कहा गया कि आरएसएस लूट पाट और आमिनेशन और रॉबरीज, ऐसे वायलेंस को कमिट किया, वायलेंस केसेस किया हिंदुस्तान के कोने कोने में। तो उसी की वजह से आरएसएस को बैन किया गया। और एक साल के बाद में आरएसएस को बैन लिफ्ट किया गया। वो इसलिए लिफ्ट किया गया कि एक कंडीशन दी गई थी आरएसएस के तरफ से। उस वक्त के जो प्रमुख थे उन्होंने सरदार पटेल को एक कंडीशन में एक लेटर लिख के दिया। वो लेटर में ये कहा गया कि आइंदा कभी भी हो पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं और पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसी बात कही। तो फिर आज तक भी देख सकते हैं कोई आरएसएस अपने नाम से, अपने टैग से कौन सी भी पार्टी में, कौन सी भी पार्टी को इसलिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त का कंडीशन था। और उसके बाद में ये लोग के मामलात में कितने वायलेंस होते हैं, कितने रेप्स होते हैं, कितने किलिंग्स होते हैं, कितने कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट्स, श्री कृष्णा कमीशन महाराष्ट्र में भी अगर देखते हैं तो बॉम्बे में भी कितने हुए हैं। इसके रिपोर्ट्स अगर कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम 10 से 15 हजार कम्युनल राइट्स इंसिडेंट्स इंडिया के अंदर हुए हैं और हर रिपोर्ट में हर थाने को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की आती है और प्राइम मिनिस्टर उस आरएसएस को सरा और अपना एक आइडियल मानते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने भी उस चड्डी पहनकर वही लाठी लेकर ज्वाइन किया था और वही प्रोडक्ट है। तो इसीलिए भी हिंदुस्तान के आवाम को उल्टा दिखता है। जो भी आरएसएस का नजरिया होता है वो उल्टा होता है। वो दुनियादारी से और दुनिया के हालात में भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी देखें, पॉलिटिकल में देखें या कल्चरल देखें या फिर सोसाइटी के सोशल एस्पेक्ट्स में भी देखें, तो ये कंप्लीटली अवॉइड होते हैं, ये आइसोलेट दिखते हैं। क्योंकि ये लोग की आइडियोलॉजी और ये लोग का अप्रोच और ये लोग का सोचने का ढंग और तरीका एकदम इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। वो इसलिए कि ये लोग जाति धर्म में ईमान रखते हैं और उस ईमान के ताल्लुक से अपना ही एक ब्राह्मण राज को बड़ा समझते हैं। वो इसलिए कि आरएसएस को अब तक नॉन ब्राह्मण
कोई भी प्रमुख नहीं बन पाया और ना ही प्रमुख बन पाते वो इसलिए कि आरएसएस को चलाने वाला सिर्फ ब्राह्मण ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब तक शुरू से लेकर वो फर्स्ट हेड्डेवार गोलवालकर से लेकर आज तक भी जो मोहन भागवत है, ये ब्राह्मण चित्पावन ब्राह्मण क्लान और कास्ट से ही ताल्लुक रखते हैं। तो फिर दूसरी बात, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस वक्त भी ये लोग के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशनों को भी, दूसरे लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को भी और मुस्लिम जमातों को भी बैन किया गया था। और तीसरी बार भी 1992 बाबरी मस्जिद को ढाने के बाद में जो कम्युनल वायलेंस राइट्स हुए थे, उस वक्त भी इस आरएसएस को बैन किया गया था। तो फिर ये कौन सा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ? क्या लंबी 100 साल की उम्र, तो क्या अगर लंबी 100 साल की उम्र होती है तो क्या अच्छा होता है? कभी की भी जिंदगी बहुत 1000 साल की होती है तो क्या काय काय करता फिरता है? तो उसको कौन सा आता है, कौन मानता है? ये बात और है कि वो लोग के वो योगदान क्या है, तो वो लोग की फिलॉसफी को जो समझते हैं वो लोग उसको योगदान समझते हैं, लेकिन इसको हिंदुस्तान का कोई योगदान नहीं है। और ना ही स्वतंत्रता संग्राम में ये लोग कोई हिस्सा लिया और ना ही कोई इनका भाग इनका एक भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर आज तक ये लोग का कंट्रीब्यूशन एक ही है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, और ये एजेंडा से हटकर दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता ये लोग का। और ये नाम बताते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाते हैं ये लोग, और आने वाले 1000 साल भी अगर हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करे तो भी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो फिर आरएसएस के बारे में इतनी तारीफ करना हिंदुस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी तौहीन किए हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें। हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।